आपके ऊपर जो मेहर हुआ है परमात्मा का, मेहर भरा पंजाब के ऊपर बहुत समय से है, आज से नहीं है, लेकिन हम इतने अनजान हैं और काल के दबाव में, त्रिगुण माया के प्रभाव में भी इतने हैं, इतना ज्ञान सुनकर भी हम ये दृढ़ नहीं हो पाते, हम डगमग कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। और उसी का दुष्परिणाम आज तक हम भोग रहे हैं। अब आपके ऊपर परमात्मा ने एक विशेष कृपा की है, मानुष जन्म, और के कारण बना के, क्या क्या कारण बना करके आपको चरणों में लिया है। कोई दुख में आया है, कोई सुख में आया है, कोई ज्ञान सुनकर ही आया है। जिस कारण से भी आप यहां आए हो, कोई दुखी आया है और अब इस ज्ञान को समझ रहा है वो आकर के, क्योंकि उसको बोला जाता है कि आप सत्संग में अवश्य आओगे, अन्यथा आपका कष्ट निवारण नहीं हो पाएगा। किस लिए बुलाया जाता है सत्संग में आपको? कि आपको धनी बनाना है। आप युगों युगों के निर्धन हो चुके हो इस भक्ति मार्ग के। एक बार तो परमात्मा कबीर जी अपने कोटे से आपको राहत देता है, अपने कोटे से आपको देता है सुख, आपके दुख दूर कर देता आते ही, जिसकी सच्ची तड़प होती है और नियत साबित रहती है, उसको आते सुख देता है। फिर आपको ज्ञान सुनाया जाता है कि ये 10-20 हजार रुपये मान ले किसी से ले लिए, 1,00,000-2 लाख, तो इससे काम नहीं बनेगा। आप अपनी कमाई कोई साधन, कोई व्यवस्था करो ताकि आप साहूकार हो जाओ। तो यहां आपको बुला करके धनी बनाया जाता है। हम कितने निर्धन हो चुके हैं, हम कितना अपना सतर गिरा चुके हैं, ये आप अपना आप ही तुलना कर सकते हो, निर्णय ले सकते हो। आपको यहां आने से कितने पुण्य हो रहे हैं, आपके कितने पाप छूट चुके हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू सबसे पहले छुड़वाया जाता है, जो घोर पाप का कारण है। दूसरे आपको कहा जाता है किसी की सुई भी नहीं चुरानी है, किसी से रिश्वत नहीं लेनी है, ब्याज तक नहीं लेना है। ब्याज लेने वालों के नाश हुए देखे हमने, सर्वनाश हुआ देखा उनका। ब्रान माटी टक्कर मार मार कर मरे, वो पागल होकर के मरे हैं। हमारे आंखों के सामने ऐसी स्थिति देखी उन लोगों की जो ब्याज लेते थे और बहुत महंगा लेते थे। आज से 50-40 वर्ष पहले 5 रुपए सैकड़ा ब्याज, ये भगवान आज भी नहीं है 5 रुपए सैकड़ा, किसी बैंक में भी नहीं आज तक। और फिर उस व्यक्ति की क्या दुर्गति हुई हमने आंखों देखा था। पागल हो गया, टक्कर मारा, अपनी टट्टी ने अपने मुंह पर मारा, कुआं खा ले, बुढ़ापे में बुरा हाल होगा मरा वो। तो परमात्मा यह कहते हैं कि ब्याज भी नहीं लेना हमने, इन ओछे हथकंडों से हम धनी नहीं बन सकते। धनी बनेंगे परमात्मा की रजा से। परमात्मा आपको इतना धन दे देगा आप सोच नहीं सकते, और कैसे दे देगा ये भी आप नहीं सोच सकते। कब देगा? जब आपकी नीत साबित हो जाएगी, आप में कोई दोष नहीं देखेगा, केवल उस परमात्मा से ही आपकी याचना होगी, अन्य किसी देव में आपकी आस्था नहीं रहेगी। फिर आपके घर में बरकत, आपके ऊपर आने वाली आपत्तियों को ऊपर के ऊपर टालना शुरू कर देगा। करेगा कैसे? जब हम पतिव्रता पद पर पहुंच जाएंगे। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता, और जो पतिव्रता स्त्री है उसका पति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूरी सुरक्षा करता है, पूरी सुविधाएं देने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्माएं, ठीक इसी प्रकार हम सभी आत्माएं उस एक ही परमात्मा की हैं, वो हमारा पति है, सबका मालिक है। पति मीन मालिक, स्वामी, वो हमारा पति है। और हम जब तक उसमें पतिव्रता की तरह आस्था नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं पूरी नहीं करेगा। जब हम
पतिव्रता की तरह उसके एक पतिव्रता का अर्थ है कि जैसे अपने पति के अतिरिक्त किसी भी परपुरुष में आस्था ना हो, चाहे कोई कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही धनी हो, चाहे वो कितना ही चटक मटक हो, हमारे मन में दोष नहीं आना चाहिए। और एक अपने पति पर हमने श्रद्धा रखनी चाहिए, उसमें आस्था रखनी चाहिए, तो हम पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ ये भी नहीं होता कि पति के अतिरिक्त सबका अनादर करे, किसी का अनादर नहीं करना। जैसे जेठ जेठानी घर में होते हैं, जेठ है, जेठानी है, देवर देवरानी है, ननंद है छोटी बड़ी, सास ससुर हैं, इन सबको यथोचित सत्कार देना पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन जो समर्पण अपने पति में होता है वो किसी में नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, तो हम पतिव्रता हैं। तो उस ऐसे ही जब हम कबीर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हमें ज्ञान होता है, तो हम अपने परमेश्वर के अतिरिक्त किसी के से अपनी मनोकामना पूर्ण की तरफ सपने में भी नहीं सोचेंगे, तो हम पतिव्रता है। ठीक है, हमारे कोई जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश देवता ऋषिजन संतजन कोई भी हैं, आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय नहीं है। जैसे पतिव्रता को अपना पति पूज्य होता है, उसी से को समर्पण करती है, तो वो समर्पण वो किसी को नहीं कर सकती, लेकिन आदर सबका करती है, वो आदरणीय है। इस भाव से जब हम प्रभु के चरणों में लगेंगे, तब परमात्मा हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे परमात्मा क्या बताते हैं, ज्यों पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पी हर में सुरत प्रीत में, ऐसे ध्यान लगावे। उसके विषय में क्या बताते हैं कि जो जैसे जब पतिव्रता जमी पर और जो जो रख है धर है पाओ, और समर्थ झाड़ू देत है कदे ना काटा लग जावे। परमात्मा आपकी कैसे मदद करेगा कबीर भगवान? जब हम पतिव्रता हो जाएंगे इसके प्रति, किसी भी देवता से, किसी इष्ट से, किसी भी भूत प्रेत से या कोई झाड़े लानियों से हमारी कोई लिंक नहीं रहेगा, बिल्कुल सोचा नहीं सपने में। और फिर इस समर्थ के सहारे हम लगेंगे, तब ये हमें कितने सुख देगा। जब जो पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। जैसे पतिव्रता स्त्री कहते पानी को चलेगी पानी भरने के लिए, अर्थात अपने जीवन रूपी सफर में वो चलती है आत्मा, जो केवल एक इष्ट पूर्ण परमात्मा कबीर जी पर आश्रित है। उसके जीवन रूपी सफर में, जीवन रूपी रास्ते यात्रा में, यात्रा के मार्ग में वो परमात्मा समर्थ भगवान कबीर परमात्मा ऐसे झाड़ू देता है। झाड़ू मीन हमारे आने वाले जीवन में जो संकट हो, पाप कर्म रूपी कांटों को वो साफ करता रहता है कि कहीं मेरी आत्मा को पीड़ा ना लगे।